बहुत ठंड है बाहर, बहुत ही ठंड है। और मैं सुबह सुबह उठकर नहा धो के एकदम से पूजा अपना कर ली हूँ। घर का जो जितना काम है वो भी मैं ठीक ठाक से मेरी हो गई है। खाना भी, टिफिन, ब्रेकफास्ट सब कुछ हो गया है। खाना भी बन गया है दोपहर का। तो क्या है ना, मैं सुबह सुबह उठकर नहा ली, लेकिन अपना जो हेयर केयर है वो मैं नहीं की हूँ। और अभी कुछ दिनों से वो मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ठंड बहुत है और ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, सर्दी है, खांसी हो रहा है। तो इसी की वजह से हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे हेयर के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि चलो कुछ तो कर लेती हूँ हेयर के लिए। क्योंकि मेरी हेयर का हालत बहुत ख़राब है। वो कितने बार बोलूँ आप लोगों को मालूम हो ही गया अब तक कि रिबॉन्डिंग की वजह से मेरी हेयर बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं उसको काट करके एकदम छोटा छोटा बना दी हूँ। और थोड़ा सा हेयर फॉल भी हो रहा है, हेयर ब्रेकेज भी हो रहा है। तो मुझे इतना खराब लग रहा है, ये मैं क्या करूँ अपने हेयर को लेकर, कैसे इसको ठीक करूँ। पूरा दिन यही घूमता रहता है मन में, और उसी के चक्कर में शायद और हेयर फॉल इंक्रीज हो जाए। यही सोच रही हूँ, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपका हेयर ठीक ना रहे ना, तो दिखने में एकदम अच्छा नहीं लगता है। এটাই হচ্ছে আমাদের বা মেয়েদের সৌন্দর্যের আসল রাজ, है ना। तो देखिए कितना छोटा हो गया। हाँ, इसको इतना छोटा खराब भी लग रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो रहा है। मेरी हाइट भी बहुत है, उसी के हिसाब से ये छोटा छोटा हेयर ना अच्छा नहीं लग रहा है। तो मुझे आज क्या करना है, मैं एक अनियन ले ली हूँ। इस अनियन का जो रस है मैं उसको निकाल के अपने जो रूट है उधर इसको लगाऊंगी, और बचा बुचा जितना रहेगा वो पूरा हेयर में लगाऊंगी, क्योंकि इससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। पहले भी मैं इसको बहुत यूज़ की हूँ। इससे क्या होता है ना, हेयर फॉल जो होता है वो बंद हो जाता है। नया नया हेयर निकल कर आता है, हेयर जल्दी से लंबा भी होता है। तो मेरी जो ऑनियन वाला ऑयल था वो ख़त्म हो गया, तो आज मैं इससे डायरेक्ट खींच कर इसका जो रस है उसको निकाल लूँगी और वो अपने हेयर में अप्लाई करूँगी। और मेरी प्याज का जो रस है वो देखिए बनके तैयार है, और इसको एक कॉटन बॉल से मैं अपने हेयर रूट्स में अप्लाई कर रही हूँ। और इसको अप्लाई हो जाने के बाद एक क्लेचर से हेयर को टाई कर लेना है। ये तो मेरे सर पे अभी 2 या 3 घंटे तक रहेगा, तो तब तक मैं कुछ अपना काम कर लूँगी। क्या है ना, अभी इस रूम का जो वार्डरोब है उसको ठीक से एकदम अरेंज करना है। तो जिस दिन मेरी ऐसा कुछ खाना बनाना बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, दूसरा कुछ काम नहीं रहता है, बाहर का कुछ काम नहीं रहता है, तो उस दिन मैं कर लेती हूँ अपना घर का कोई एक हिस्से का अच्छी तरह से साफ सफाई। क्योंकि पूरा घर एक साथ तो हम नहीं कर पाते हैं, तो पार्ट बाय पार्ट करना बहुत अच्छा रहता है, और अरेंज भी बहुत अच्छा होता है, थकान भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो आज मैं इसी रूम का कुछ जो वार्डरोब का जितना सामान है, जितना फाइल्स देखिए सब बाहर कैसे पड़ा हुआ है, इस सब को आज मैं एकदम ठीक ठाक करके अरेंज करूँगी। और इधर इधर जो वॉशिंग मशीन है वो चल रहा है, क्योंकि वो काम भी पैरेलली मुझे करना पड़ता है। ऐसा नहीं कोई एक काम लेकर मैं बैठ जाऊँ और उसी को हम करते रहूँ, वो वैसा मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो पैरेलली मैं 2-3 काम एक साथ कर ही लेती हूँ, तो इससे बहुत फर्स्ट काम होता है। और ये तो कोई कॉन्सेंट्रेट वाला काम तो नहीं है। जिस काम में कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ता है उसमें हमको एक साथ 2-3 का हम काम नहीं कर पाते, उसमें जब एक ही काम में ध्यान देना पड़ता है। लेकिन ये तो बहुत वही काम है, कर पाती हूँ मैं। तो घर भी इस रूम के साथ ये हमारी बाथरूम अटैच्ड है। ये बाथरूम मैं वैसे एज ए बाथरूम या एज ए टॉयलेट मैं नहीं यूज़ करती हूँ। इसको बस
स्टोरेज देख सकते हैं। इधर एक जो है उधर मैं मुझे बहुत सारा सामान होता है जो मैं उधर स्टोर करके रखती हूँ। और वॉशिंग मशीन का काम चलता है इधर, तो यही होता है इधर। तो ये बाथरूम मैं इसी के जैसे स्टोर रूम की तरह मैं यूज़ करती हूँ। जब भी मैं घर की कोई साफ़ सफाई का काम करती हूँ, वार्डरोब सफाई या फिर वॉल को जब साफ़ करती हूँ या फिर रूम का सफाई, जो भी कुछ सफाई का काम होता है ना, उससे पहले मैं अपनी बिस्तर को ना, बेड को अच्छी तरह से ढक लेती हूँ कोई पुराना चादर से। इससे क्या होता है ना, बेड गंदा नहीं होता है, क्योंकि गद्दा अगर गंदा हो जाए ना तो उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये जो गद्दा होता है ना, इसको बाहर निकालने में मुझे किसी का हेल्प ज़रूरत होता है। तो इसलिए मैं बेड को अच्छे से ढक लेती हूँ। और कैबिनेट को मैं जब भी रीअरेंज करती हूँ ना, उससे सबसे पहले मैं कैबिनेट को पूरा खाली कर लेती हूँ। खाली करके पूरा चीज़ एक जगह में रखती हूँ और मुझे फिर सिलेक्शन करना पड़ता है कौन सा क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। पहले कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग बहुत सारा चीज़ रखते रखते हम लोग भूल ही जाते हैं क्या क्या चीज़ हमारे पास है, कौन सा चीज़ कहाँ रखे हैं। तो इसलिए साफ़ सफाई करना, टाइम साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, जो मैं वीकली करती हूँ। किसी ना किसी वार्डरोब का या फिर दीवान के अंदर जितना चीज़ होता है किचन का, मैं एवरीडे कुछ ना कुछ माने एवरीडे नहीं हो पाता है, अगर हो सकता है, अगर काम जल्दी ख़त्म हो जाए तो मैं एवरीडे भी करती हूँ। तो हमारे टाइम के हिसाब से मैं उसको मैनेज करती हूँ। और ठंड भी बहुत है, ऊपर से मैं सर में प्याज का जो रस है वो लगाई हुई हूँ, तो सर एकदम ठंडा हो गया और मुझे भी बहुत ठंड फील हो रहा है। इसलिए मैं ब्लोअर जो है ना उसको इधर चलाई हूँ, जिससे घर थोड़ा गर्म रहेगा, मुझे भी मेरी तबीयत भी ज़्यादा नहीं बिगड़ेगा। तो इसलिए ब्लोअर मैं ऑन की हूँ इस रूम का। और ये रूम ना बहुत ठंड है, क्योंकि इस रूम में कोई धूप नहीं आता है। ऊपर से इस रूम का जो फेसिंग है ना वो वेस्ट साइड का है, तो हवा भी बहुत आता है। और देखिए मैं वार्डरोब को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जब भी पूरा सामान मैं फिर से अरेंज करूँगी तो वार्डरोब को भी हम क्लीन क्यों ना करें। तो उसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, फिर हम उसमें सामान जो है उस सब कुछ रख लूँगी। और सामान रखते वक्त मैं यही चीज़ ख्याल रखती हूँ कि एक ही तरह का सामान एक ही जगह में हो। जैसे कि हमारे जितना सारा बेड कवर हो या फिर कार्टन्स हो, पिलो कवर, वो एक जगह में रहे। और ऐसे करके मैं सेक्शन वाइज सामान रखती हूँ। और इससे ना क्या होता है, सामान ढूंढने में बहुत आसान होता है। जब भी अगर मैं घर में ना भी रहूँ तो घर का जो अदर्स मेंबर रहता है तो वो भी सामान आसानी से उनको मिल जाएगा। तो इसीलिए सब सामान ठीक ठाक जगह पर रहना बहुत ज़रूरी है। वो तो था एक दिन का काम, और ये है उसका नेक्स्ट डे। मैं क्या कही हूँ कि मेरी खाना बनाना अगर जल्दी जल्दी हो जाए तो मैं ये सब काम एवरीडे भी कर सकती हूँ। और क्रिसमस में मैं अपना जो क्रिसमस ट्री है उसको मैं डेकोरेट की थी, तो उसको आज मैं खोलकर एकदम पैकिंग करके रख लूँगी, क्योंकि उसको फिर नेक्स्ट ईयर यूज़ करना है। एवरी ईयर उसको ख़रीदना तो पॉसिबल नहीं होता है। और बच्चे जो होता है ना, उन लोगों का ये बहुत डिमांड रहता है कि क्रिसमस में क्रिसमस ट्री को अच्छे से डेकोरेट करना है। तो उसी के साथ ये है मेरे अर्चिष्मान का स्टडी रूम। तो उधर उसका जितना बुक्स है तो उस बहुत इधर उधर करके रखता है। तो आज मैं लगी हूँ हमारे इस रूम को ठीक ठाक करने में। और स्टडी टेबल के साथ साथ ना मैं पूरा रूम का भी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि एवरीडे बच्चे के रूम में घुसकर ऐसे साफ़ करने से उसका बहुत डिस्टर्ब होता है। जब अर्चिष्मान स्कूल जाता है उसी की टाइम मैं ये उसका रूम साफ़ करती हूँ। तो मुझे ऐसे पुराना कपड़े से साफ़ करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे माइक्रोफाइबर से क्या होता है ना, माइक्रोफाइबर जो ग्लव्स मिलता है तो वो नए नए में बहुत अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा पुराना हो जाने से उसका जो फाइबर जितना रुई जो है ना वो कांच में चिपक जाता है। इसलिए मुझे ऐसे कपड़ा या फिर कोई टी शर्ट से साफ़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है। पिछले वीडियो में यानी बेड मेकओवर के वीडियो में जो मैं आपको बताई थी ना, मेरे डिवान की जो प्लाई है ये ऊपर से खुलता है, ये देखिए ये और एक डिवान है। मेरी तीनों बेडरूम में 3 डिवान है। तो देखिए ऐसे होता है, इसका पल्ला जो है ना डिवान का वो ऊपर से खुलता है। तो मुझे डिवान का अंदर भी आज साफ़ करना है पूरा, क्योंकि बहुत सारा
हम गंदा चीज़ इधर उधर कभी कभी साल भर में बहुत जमा करके, हम सभी लोग जमा करके रखते हैं, जो चीज़ ज़रूरत नहीं होता है वो भी रखते हैं। तो जमा होते होते हैं ना, कभी कभी हम देखते हैं वो चीज़, वो सामान हम यूज़ ही नहीं कर रही हूँ। तो जैसे कि ऐसा सामान कुछ होता है जो हम यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन हम उसको घर में स्टोर करके रखी हूँ, तो ऐसा सामान घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे गंदा तो बहुत होता है, ऊपर से नेगेटिविटी भी बहुत आता है। इसलिए मैं जितना पुराना सामान है जो मैं यूज़ नहीं करूँगी मुझे लगता है, तो वो सबको आज मैं निकाल कर बाहर फेंक दूँगी, और जो सामान मुझे लगता है ये किसी का काम का होगा तो मैं किसी को दे भी देती हूँ। तो जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ, ऐसे मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, ये देखिए इसका बॉक्स, बहुत स्पेस होता है, बहुत स्पेस। तो आज मैं आप लोगों का यही कहना चाहती हूँ कि एक ही दिन में पूरा घर का साफ सफाई ना करें। एक एक दिन एक एक पार्ट आप चुन लीजिए, तो वही जगह का साफ सफाई करें। इससे काम बहुत आसान होता है, और हमारे दिमाग में भी रहता है कि मुझे कहाँ पर क्या रखना है, या फिर मैं कहाँ क्या रखी हूँ, वो सब हमारे नॉलेज में रहता है। नहीं तो पूरा एकदम हैफाजत हो जाता है। लास्ट में क्या होता है ना, इतना सारा काम हो जाता है कि हम किसी चीज़ को कहीं भी रख देते हैं, और बाद में हम उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। तो पहले जब भी हम साफ सफाई करें, उससे पहले हम लोग को यही सोच लेना चाहिए कि कौन सा चीज़ कहाँ रखना है, तो उसी के हिसाब से हमें वार्डरोब को अरेंज करना चाहिए। जैसे कि हम सोच रही हूँ, मेरी विंडो के नीचे, कभी बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि विंडो का नीचे में एक स्पेस होता है, तो मैं जैसे सोची हूँ उधर मैं अपना जो बेड शीट, बेड कवर, कर्टेन्स जितना है वो सब रखूँगी। कोई एक ड्रॉयर में हम रखूँगी, अंडरगारमेंट्स रखना है, या फिर किसी एक ड्रॉयर में हमें जो जितना सॉक्स वगैरह होता है वो सब रखूँगी। और ऐसे पार्ट बाय पार्ट हम लोग का ठीक कर लेना चाहिए कि कहाँ पर हम क्या रखें, और उसी चीज़ को उधर ही रखना है सभी। और एक मैं बात ध्यान में रखती हूँ, सर आपके पास 3-4 वार्डरोब है, तो आप डिवाइड कर दीजिए घर के सभी मेंबर्सों के अंदर, कि ये वार्डरोब हस्बैंड का है, ये और वार्डरोब बच्चे का है, ये वार्डरोब मेरी है। किसी के घर में अगर सास ससुर है तो उनके लिए एक अलग से वार्डरोब रख लीजिए। तो क्या होता है ना, किसी के साथ किसी का कपड़ा ऐसा एक साथ नहीं मिल जाता है, तो ढूंढने में बहुत आसान होता है। और जब भी मैं घर का कोई साफ सफाई का काम करती हूँ ना, तभी मैं कोई हेयर पैक ज़रूर यूज़ कर लेती हूँ। तो क्या होता है ना, हेयर पैक लगाकर वैसा काम जो होता है वो काम करना कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। और हेयर पैक लगा कर हम तो बाहर नहीं जा सकते, बाहर का काम हम नहीं कर पाते हैं, तो और हेयर पैक लगा कर बैठे रहना मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है अगर कुछ पैक हम यूज़ कर रहे हैं हेयर में, तो उसे हेयर पैक लगा कर 3-4 घंटे हम आराम से घर का कोई काम हम कर लेते हैं। कभी कभी मैं कुछ DIY का भी काम करती हूँ। मुझे हाथ का जो काम होता है वो काम करने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि देखिए मैं इधर शुरू की हूँ ऐसे पेंटिंग करना। ये पेन स्टैंड है, आप किसी भी तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इधर और भी लेकर बैठी हूँ, अभी ये काम करूँगी मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। 1-2 बन के भी तैयार हो गया, वो दूसरा कोई जगह में रखा हुआ है। ये देखिए इसका बेस पेंट मैं करके रखी हूँ। तो ये सब में मुझे अभी पेंटिंग करना है। और मेरी आज का वीडियो आपको लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही मैसेज दूंगी कि एक साथ घर का पूरा सामान मत निकालिए। साफ सफाई की टाइम पार्ट बाय पार्ट काम कीजिए, इससे काम बहुत आसानी होता है और हमें याद भी रहता है कौन सा चीज़ हम कहाँ रखे हैं। बाय बाय।